नमस्कार। आइए आज प्रारंभ करते हैं रुचिरा भाग तृतीय का तृतीय पाठ, जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का संस्कृत रूपांतरण है डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से अर्थात हम कितना भी किसी से भी दूर हों, लेकिन आज हम वीडियो कॉल के माध्यम से इत्यादि अनेक माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम एक दूसरे के अत्यंत सन्निकट हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य, जिसको हम पुराने ज़माने में बहुत ही कठिनता से कर पाते थे, आज हम उसको अत्यंत सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक कर सकते हैं। हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। बहुत सारे कार्य हम अपने घर से ही संपादित कर सकते हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजी भारतम इस पाठ को। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अर्थात आज, संपूर्ण विश्व में, विश्व सप्तमी विभक्ति है इसलिए इसमें में आएगा, में चिन्ह, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया अर्थात ये संज्ञा, इति अस्य यहाँ पर यण संधि है। इति अस्य, इति अर्थात ये संकेत कर रहा है डिजिटल इंडिया को। अस्य मतलब इसकी, चर्चा मतलब उसका, उसके बारे में विचार, उसके बारे में बात करना। श्रूयते अर्थात सुनी जा रही है, चर्चा सुनी जा रही है। श्रु धातु में ये आत्मनेपदी का रूप है। श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अस्य पदस्य कः भावः? अस्य पदस्य कः भावः? अस्य पदस्य कः भावः? इस पद का क्या भाव है अर्थात क्या अर्थ है? इस पद का, अस्य पदस्य तो कस्य पदस्य अर्थात किस पद का? तो डिजिटल इंडिया इसकी बात कर रहा है। डिजिटल इंडिया इस इति पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है? इति यह मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न होती है। का उत्पद्यते, क्या उत्पन्न हो रही है? जिज्ञासा उत्पद्यते। कुत्र जिज्ञासा उत्पद्यते? मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते अर्थात मन में इसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। क्या जानने की इच्छा? डिजिटल इंडिया इत्यस्य पदस्य भावः कः? काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तने अर्थात समय परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि, आवश्यकता अपि, आवश्यकता, आवश्यकता और आवश्यकता में संधि है, अपि अर्थात दीर्घ संधि है। और इसमें जो ये अवग्रह का चिन्ह लगता है, ये ऐसा जो यहाँ पर है, इसका उच्चारण नहीं किया जाता। केवल यह समझाने के लिए होता है कि यहाँ पर अविद्यमान है। जो अपि का अ है वो इस यहाँ पर प्रयुक्त है, इसलिए उसको ये इस चिन्ह से बताया जाता है। आवश्यकता अपि अर्थात आवश्यकता भी, परिवर्तते अर्थात परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तते अर्थात परिवर्तित हो जाती है। का परिवर्तते? आवश्यकता परिवर्तते। कस्य आवश्यकता परिवर्तते? मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते? तो काल परिवर्तनेन अर्थात समय परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। परिवर्तते अर्थात परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काले, प्राचीन काले अर्थात प्राचीन काल में, अर्थात प्राचीन समय में, बीते समय में,
ज्ञानस्य आदानं प्रदानम, ज्ञानस्य अर्थात ज्ञान का, आदानम प्रदानम लेना और देना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान प्रदान करना अर्थात देना। तस्य माध्यमम किम आसीत्, मौखिकम आसीत्, मौखिकम आसीत्, मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में लोगों का जो ज्ञान का आदान प्रदान था वह मौखिक था, क्योंकि लेखन परंपरा की शुरुआत नहीं हुई थी। तो जब लेखन की शुरुआत नहीं हुई तो पुस्तक नहीं होंगे, तो सारा ज्ञान कहाँ संचित रहता था, आदमी के मन मस्तिष्क में। तो वह सीधे मन मस्तिष्क से अपने शिष्यों के मन मस्तिष्क में उतार देना, वो भी कैसे, मौखिक माध्यम से, अर्थात शिक्षा दे करके, बोल करके, सुना करके। तत् विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, विद्या च अर्थात और विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, स्म अर्थात भूतकालिक अव्ययम, भूतकालिक, गृह्यते ग्रहण की जाती है, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। कया गृह्यते स्म, किस प्रकार ग्रहण की जाती थी, श्रुति परंपरया, श्रुति अर्थात सुनना, सुनने की, परंपरा अर्थात जो परंपरा चलती है, परंपरया अर्थात तृतीय विभक्ति एक वचन जिसका होता है श्रुति परंपरा से या द्वारा। गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी, का श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, अर्थात गुरु जी वहाँ बैठ के ऊंचे पर बैठकर बोल रहे हैं और बच्चे नीचे बैठकर सुन रहे हैं। इस सुनने की परंपरा से विद्या ग्रहण की जाती है। अनंतरम, अनंतरम अर्थात आफ्टर दैट, अनंतरम अर्थात इसके बाद। तालपत्रोपरि, ताल वृक्षस्य नाम, ताल, ताल इत्यस्य पत्रम अर्थात इसका पत्ता, तालपत्रम, ताल पर तथा ताल नामक वृक्ष का पत्ता। तालपत्रस्य अर्थात तालपत्र के, तालपत्र के, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तालपत्रस्य ऊपरी, तालपत्र के ऊपर, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होकर के, षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के तालपत्र ऊपरी, यहाँ पर तालपत्र षष्ठी तत्पुरुष समास होने से इसका लोप हो जाता है, किसका, षष्ठी विभक्ति का। तो बचता क्या है, तालपत्र। तालपत्र में संधि किसकी हुई, ऊपरी की, ऊपरी, तो यहाँ पर अ और उ यहाँ मिलकर क्या होंगे, गुण होंगे, तो गुण होकर के क्या हो जाएगा, ओ, इसके अ के और उस उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ, तो तालपत्रोपरि, यहाँ पर आपको दिख रहा है तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर। भोजपत्रोपरि च, वैसे ही ये भी बना है, भोजपत्र से ऊपरी, भोजपत्र के ऊपर, भोज अर्थात भोज नामक वृक्ष के पत्तों के ऊपर। लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्यम आरब्धम, आरब्धम अर्थात आरंभ हुआ, उपसर्ग पूर्वक रब धातु से त प्रत्यय में आरब्धम बनता है। लेखन कार्यम आरब्धम, लिखना, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। कुत्र लेखन कार्यम आरब्धम, तालपत्रोपरि अथवा अथवा भोजपत्रोपरि लेखन कार्यम आरब्धम। परवर्तनी काले, परवर्तनी काले अर्थात उसके बाद के समय में, पूर्ववर्तनी अगर होता तो उसके पहले के समय में, परवर्तनी अर्थात उसके बाद के समय में। कर्गदस्य लेखन्याः च, कर्गद अर्थात कागज, कर्गदस्य अर्थात कागज के, षष्ठी विभक्ति एक वचन। लेखनी अर्थात, लेखनी अर्थात कलम, पेन, तो लेखनी का षष्ठी विभक्ति एक वचन, लेखन्याः, कर्गद का षष्ठी एक वचन, कर्गदस्य, क्यों, क्योंकि ये पुल्लिंग है, कर्गदम नपुंसकलिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और लेखन्याः, लेखनी शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए बालिका की तरह बालिकायाः, जैसे नदी नद्याः, वैसे लेखनी लेखन्याः, लेखनी का। आविष्कारेण, आविष्कार से, तृतीय विभक्ति एक वचन। सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम अर्थात सभी, सर्व में
जब षष्ठी विभक्ति बहुवचन मिलती है तो सर्वेशाम बनता है, सर्वेशाम अर्थात सभी का। एव अर्थात ही। अब यहाँ पर सर्वेशाम एव, जब इसमें दोनों में संयोग हुआ, संधि नहीं हुई, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो क्या बन गया? सर्वेशाम एव, सभी का ही। मनोगतानाम भावानाम, भावानाम का विशेषण है मनोगतानाम, तो मनोगत मन में आने वाली, भावानाम भावनाओं का, कर्गदोपरि, कर्गदस्य ऊपरी, अभी बताए थे ऊपर हम, जैसे तालपत्र से ऊपरी बना था, वैसे कर्गदस्य ऊपरी, कर्गदोपरि अर्थात कर्गद के ऊपर, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, यहाँ पर आरब्धम, यहाँ पे प्रारब्धम, यहाँ पे आ उपसर्ग है, यहाँ पे प्र उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, रब धातु से क्त प्रत्यय है, प्रारब्धम। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण अर्थात टाइपिंग, टाइपिंग आपने देखा होगा कहीं टाइपिंग करते हुए लोगों को, तो जो टाइपिंग मशीन थी जो खट 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 करके चलती है, अभी भी कहीं कचहरी वगैरह में दिखाई पड़ती है वो। तो टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र के आविष्कार से, आविष्कारेण तृतीय विभक्ति एक वचन। तू, तो लिखिता सामग्री, अभी तक क्या थी? श्रुति परंपरा थी, अब लिखिता सामग्री आने लगी। टंकिता सती, टंकित होने पर, सती अर्थात होने पर, सन अर्थात होने पर पुल्लिंग में, सती अर्थात स्त्रीलिंग में होने पर। बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत काल के लिए सुरक्षित हो गई, क्योंकि जो श्रुति परंपरा थी वो हो सकता है कि अगर किसी योग्य शिक्षक शिष्य के अभाव में वह ज्ञान गुरु तक ही सीमित रह गया, लेकिन जब लिखने की परंपरा शुरू हुई तो लिखित सामग्री बहुत दिन तक सुरक्षित रहने लगी, वह ज्ञान सुरक्षित रहने लगा। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक प्रविधि, षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रविधेः जैसे रवि रवेः, विधि विधेः, तो वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा, प्रगति की यात्रा। पुनरपि, फिर भी, अग्रे गता, आगे गई, मतलब जब हम श्रुति परंपरा से लेखन परंपरा में आ गए, टंकण यंत्र आ गया, तो क्या हमारा समाज वहीं पर स्थिर रह गया? नहीं, हमारी प्रगति यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, अभी भी बढ़ती जा रही है। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सर्वाणि कार्याणि अर्थात सभी कार्य, कार्याणि का विशेषण है सर्वाणि। संगणक नामकेन यंत्रेण, ये बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। संगणक अर्थात कंप्यूटर, नामकेन अर्थात नाम के, यंत्रेण यंत्र से, साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं अर्थात संपादित होते हैं या होते हैं, किए जाते हैं। आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से किए जाते हैं। क्या क्या किए जाते हैं? जैसे देखो, समाचार पत्राणि, प्रातः उठ करके आप समाचार पत्र देख सकते हैं कंप्यूटर में, अगर आपके इंटरनेट है तो आप गूगल पर सर्च करके सारे समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। फिर पुस्तकानि च, बहुत सारे पुस्तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अब तो पूरी लाइब्रेरी इंटरनेट पर है। कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, आज क्या हो रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से समाचार पत्र भी पढ़े जा रहे हैं और पुस्तकें भी पढ़ी जा रही हैं। लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से लिखे भी जा रहे हैं। पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे, तो इससे क्या होगा? इसका भाव समझ लीजिए आप। समाचार पत्र छपने के लिए प्रतिदिन पता नहीं कितने हजार वृक्ष काटे जाते होंगे, और हर वर्ष यदि बच्चा अगर नई नई पुस्तकें खरीदता है तो अगर वो नई नई पुस्तकों को छपने के लिए कागज़ चाहिए, और कागज़ बनाने के लिए हमको पेड़ चाहिए। तो अगर ये कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाने लगे जाएं तो वहाँ पर क्या डिजिटल हो जाएगा, डिजिटीकरण हो जाएगा, जो इस पाठ का भाव है, जिससे पेड़ों की बचत होगी कंप्यूटर माध्यम में। तो अभी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, इस पाठ में बहुत कुछ लिखा गया है, सारा अभी यहीं बता देंगे, तो फिर आगे क्या बताएंगे। कर्गदोद्योगे, कर्गद के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, कर्गद के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः कर्त्यन्ते, कर्त्यन्ते अर्थात काटे जाते हैं, कर्त्यन्ते अर्थात काटे जाते हैं, वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं।
किस लिए? करगत के उद्योग में वृक्ष का उपयोग होने से वृक्ष काटे जा रहे हैं। कर्त्यन्ते स्म, अभी हम स्म के बारे में बताए थे आपको। जब भी ये शब्द किसी क्रिया के पीछे लगा है तो उसका अर्थ होगा यह भूतकाल में प्रयोग है। भूतकाल में काटे जाते थे। वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। परम अर्थात बट, परम अर्थात बट, बट अर्थात लेकिन। संगणकस्य, संगणक अर्थात कंप्यूटर, संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर के, षष्ठी विभक्ति है। अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग करने से। वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के कर्तन में अर्थात कटने में। न्यूनता भविष्यति, न्यूनता अर्थात कमी, भविष्यति अर्थात होगा। इति विश्वासः, यह विश्वास है। तो कंप्यूटर के बहुत अधिक प्रयोग से वृक्षों के कर्तन में न्यूनता होगी, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, अनेन अर्थात इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः अर्थात पर्यावरण सुरक्षा की, दिशि अर्थात दिशा में, दिशि अर्थात दिशा में। ये दिक् शब्द है जिसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में दिशि रूप होता है। दिशि, दिशि अर्थात दिशा में। महान उपकार भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। भविष्यति होगा, महान उपकार हो, बहुत बड़ा उपकार होगा। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। क्या उपकार होगा? संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग करने से। अभी हमने आपको बताया कि संगणक के उपयोग करने से पेपर जो छपते हैं, हम डिजिटल पढ़ेंगे तो पेपर छपेंगे नहीं तो वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी, कमी आएगी। और उसी प्रकार हम अपने पढ़े हुए पुस्तक अगर अच्छे से रख करके आने वाले क्लास में बच्चों को दे देंगे तो बच्चे नई किताबें नहीं खरीदेंगे तो पेड़ कम कटेंगे। इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। फिर क्या लिखा है? अधुना, अब। आपणे, आपण अर्थात होता है शॉप, आपण अर्थात होता है शॉप, शॉप अर्थात होता है दुकान। वस्तु क्रयार्थम, वस्तु अर्थात थिंग्स, थिंग्स अर्थात वस्तुएं, सामान। क्रय अर्थात होता है खरीदना। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, क्रय अर्थात होता है खरीदना, विक्रय अर्थात होता है बेचना। इसीलिए जो विक्रय करते हैं उनको विक्रेता कहते हैं। विक्रेता अर्थात बेचने वाला और क्रेता अर्थात खरीदने वाला। तो वस्तु क्रयार्थम, वस्तु क्रयार्थम अर्थात वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम आवश्य अनिवार्यता नास्ति, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता न अस्ति। अधुना आपणे, आज दुकान में वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपको फ्री मिलेगा। रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति का मतलब है कि आपको कैश रुपयों की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको पैसा, वो कागज के नोट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ले जाने की आवश्यकता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादयः मतलब एटसेट्रा। इति आदयः, इति आदयः यण संधि से इत्यादयः बनता है, ई को यह हो जाता है। सर्वत्र अर्थात हर जगह। रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिए हैं। आपको अब 100-100 के नोट, 50-50 के नोट नहीं ले जाने हैं। आप केवल वो ले जाइए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और वहाँ स्वाइप करके उनको पैसा दे दीजिए। वित्त कोश, वित्त अर्थ होता है धन, कोश होता है खजाना। धन खजाना क्या है? बैंक। वित्त कोशस्य अर्थात बैंकस्य। च अपि, च का अर्थ होता है और, अपि का अर्थ होता है भी, चापि का अर्थ होता है और भी। तो च जहाँ भी आता है उससे पहले और लगता है। तो यहाँ वित्त कोशस्य और वित्त कोश के भी, सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य, कार्याणि का विशेषण है सर्वाणि, सारे कार्य। अभी आप कहीं भी आप बैंक में जाइए तो वहाँ पे जो सर्वाणि कार्याणि है, सारे कार्य आप देखोगे तो संपाद्यन्ते, किए जाते हैं,
संपादित होते हैं। किससे संपादित होते हैं? संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। संगणक यंत्र से, तृतीय विभक्ति एकवचन, संगणक यंत्र के द्वारा, संगणक यंत्र क्या होता है? कंप्यूटर के द्वारा, संपाद्यन्ते किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः। अनुप्रयोगाः ये शब्द आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये इंग्लिश में बहुत ही कॉमन हो चुका है। अनुप्रयोगाः अर्थात एप्स जो हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। बहुविधाः अर्थात बहुत प्रकार के। अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय च। मुद्राहीन विनिमय के लिए, विनिमय का यहाँ विनिमय अर्थात लेन देन, विनिमय चतुर्थी विभक्ति एकवचन में है विनिमयाय, इसका विशेषण है मुद्राहीन। तो मुद्राहीन विनिमय के लिए, जिसको कैशलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। कैशलेस अभी बताया था कि आपको नोट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत प्रकार के अनुप्रयोग, एप्स भी बहुत प्रकार के अनुप्रयोग भी सहायक हैं। सहायकाः सन्ति, बहुत सहायक हैं। किसके लिए सहायक हैं? मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन विनिमय के लिए। अर्थात बहुत सारे गूगल पे, अमेजन पे, फोन पे और भीम इत्यादि बहुत सारे, पेटीएम इत्यादि बहुत सारे ऐप हैं जो आप मुद्राहीन विनिमय के लिए यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्। कुत्र अपि दीर्घ संधि, कुत्र कहीं, अपि भी कहाँ, कहीं भी, यात्रा करणीया भवेत्, यात्रा ट्रेवल, करणीया करनी हो, भवेत् करनी हो, तो क्या होगा? रेल यान यात्रा पत्र। रेल यान अर्थात ट्रेन, यात्रा मतलब ट्रेवल, पत्र मतलब टिकट। अब इतने पूरे शब्द का मीनिंग हुआ रेलवे टिकट, रेल यान यात्रा पत्र। उसी प्रकार एयर टिकट, तो एरोप्लेन टिकट। अनिवार्यता मतलब इनकी अनिवार्य, पहले क्या था कि आपकी जेब में टिकट होना चाहिए, नहीं तो टीटी कहेगा कि आप विदाउट टिकट हैं। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, तो उस टिकट को छापने के लिए भी करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, तो कितने पेड़ कटेंगे। तो उस टिकट की अब आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, आवश्यकता है लेकिन अनिवार्यता नहीं है। तो अनिवार्यता नहीं तो क्या कर सकते हैं आप? अद्य न अस्ति, आज नहीं अनिवार्यता। तो सर्वाणी पत्राणी, जितने भी प्रकार के पत्र हैं, चाहे रेलयान संबंधित हो, चाहे वायुयान से संबंधित हो, ये सर्वाणी पत्राणी, सभी प्रकार के पत्र अर्थात टिकट, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र में, चल दूरभाष अर्थात मोबाइल, यंत्र अर्थात उस यंत्र में, हमारे मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। अब तो ईमेल ही नहीं, मैसेज में भी आता है और आप उसको व्हाट्सएप पे भी रख सकते हो। तो ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल इस स्थान पर, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। ये सुरक्षितानि किसके लिए आया है? सुरक्षितानि, ये पत्राणि, ये बहुवचन में भी है तो इसमें भी बहुवचन होगा, एकता प्रत्ययांत है। सुरक्षितम सुरक्षिते सुरक्षितानि, पत्रम सुरक्षितम पत्रे सुरक्षिते पत्राणि सुरक्षितानि भवन्ति, ये भी बहुवचन में है। यानी अर्थात जिनको, यानी कानी पत्राणि, संदर्श्य दिखा करके, दर्शयित्वा भी कह सकते हैं। यहाँ पर दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय लगाएंगे, दर्शयित्वा दिखाकर, लेकिन इसमें सम उपसर्ग पहले लगा दिया तो सम दृश्य और ल्यप, तो ल्यप प्रत्यय लगा दिया यहाँ पर। संदर्श अर्थात दिखा करके, वयम, वयम अर्थात वी, हम सब, सौकर्येण सुकरता से, इजली जिसको इंग्लिश में कहेंगे, सुकरता से, यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः अर्थात यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। अर्थात अब इसके पूरे कहने का अर्थात ये मतलब ये है कि आज रेलयान और वायुयान में भी आपको पेपर का टिकट लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे टिकट आपके मोबाइल पर आ जाते हैं, आप मोबाइल से भी टिकट बना सकते हैं, आपको भीड़ में लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी डिजिटल टिकट को आप दिखा करके यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए।
तो इन सब प्रयोग से तो पेड़ों की कटाई में बहुत कमी आएगी, पर्यावरण सुरक्षा होगी। इसीलिए डिजिटल पर ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार, इसीलिए उसने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया। और वही पाठ हम पढ़ रहे हैं जिसका संस्कृत रूपांतर है डिजी भारतम। तो आइए आगे चलते हैं। चिकित्सालये अपि, ये बताए थे आपको हम, इसका उच्चारण नहीं होता लेकिन ये जानने के लिए यहाँ पर अ है। तो चिकित्सालये अपि या चिकित्सालयेपि, चिकित्सालय में भी उपचार, उपचार अर्थात होता है उपचार करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, उपचार अर्थम, उपचार करने के लिए, अर्थम का मतलब के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। रूप्यकाणाम आवश्यकता अर्थात रुपयों की आवश्यकता, अद्य आज, आवश्यकताद्य दीर्घ संधि है, न अनुभूयते यहाँ पे भी दीर्घ संधि है, तो नहीं अनुभूत होती, हम लोग फील नहीं करते रुपयों की आवश्यकता। तो क्या फ्री में होता है? फ्री में नहीं होता, मतलब कैश ले जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। सर्वत्र, सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, ये देखो इधर कार्ड के माध्यम से, बैंक ई बैंक माध्यमेन, इंटरनेट बैंकिंग कोई यूज करता है तो उसके माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान किया जा सकता है। शक्यते अर्थात किया जा सकता है, शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद्दिनम नाति दूरम, तद्दिनम अर्थात वह दिन, नाति दूरम दीर्घ संधि, न अति दूरम, यदा जब, वयम बताए थे अभी, वी, हस्ते अर्थात हस्त में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, एकमात्रम ओनली वन, केवल एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्र ले करके, सर्वाणी कार्याणी, ये कई बार आया है, सभी प्रकार के कार्य, सर्वाणी विशेषण है, कार्याणी विशेष्य है। साधयितुम समर्थाः भविष्यामः, साधित करने में हम लोग समर्थ होंगे, मतलब वह दिन अब उतना दूर नहीं है कि हम लोग हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर के सभी काम करने में समर्थ हो सकते हैं। वस्त्र पुटके, वस्त्र अर्थात होता है हमारे कपड़े, अब पुटक अर्थात होता है जेब, अर्थात हमारे कपड़ों के जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, कोई हमारा जेब काट के हमारा सब पैसे उठा ले जाए, तो रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, भविष्यति लिट लकार। पासबुक चेकबुक इत्यन्योः, जो पासबुक बैंक देता है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, चेकबुक जो देता है लोग रखते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, न भविष्यति। इति अनयोः, इति मतलब इंडिकेट करने के लिए है, अनयोः अर्थात इन दोनों की, इन दोनों किन दोनों की, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। कब? भविष्य में। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, आज जो हम लोग को लोग पुस्तकें चाहिए होती हैं पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पठनार्थम पुस्तकानाम, समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, तो समाचार पत्रों की अनिवार्यता जो है, जो सुबह सुबह हम लोग पेपर पढ़ते हैं उसकी भी अनिवार्यता नहीं होगी। तो फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके साथ में क्या होगा, अभी अभी क्या है, लेखनार्थम, लेखन के लिए, लेखनार्थम अर्थात लेखन के लिए, अर्थात लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका, या बहुत सारी किताब कॉपी हम लोग खरीदते हैं, उस अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा अर्थात कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, जो नूतन ज्ञान के अन्वेषण के लिए, नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए हम लोग क्या खरीदते हैं, शब्दकोश, बहुत मोटे मोटे शब्दकोश खरीदते हैं हम लोग, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी, शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात लेखनार्थम जो हम लोग कॉपियाँ खरीदते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, कागज की आवश्यकता नहीं होगी, नए ज्ञान जानने के लिए, नई नए शब्दों को सीखने के लिए मोटे मोटे शब्दकोशों की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर कैसे होगा, सारे कार्य डिजिटल किए जा सकते हैं। आज हम डिक्शनरी नहीं खोलते, आज हम सीधा मोबाइल में सर्च कर लेते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है, और क्या क्या है। अभी देखिए क्या चल रहा है, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम,
इसको साफ साफ समझ लो, गूगल मैप हर मोबाइल में होते हैं, तो मैप के माध्यम से क्या कर देगा, उसी के बारे में चर्चा है। अपरिचित मार्ग, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं अपरिचित मार्ग है। मार्गस्य ज्ञानार्थम, मार्गस्य षष्ठी विभक्ति, मार्ग के ज्ञान अर्थम, अर्थम अर्थात मैं बताया हूँ के लिए, तो अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, जहाँ हम कभी नहीं गए हैं वहाँ जाने के लिए हमको रास्ते की आवश्यकता होगी, कोई बताने वाला चाहिए, तो उसके ज्ञान के लिए। मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, तो किसी मार्गदर्शक की, अर्थात में कहीं रोक करके, अपने वाहन को रोक करके, अपनी गाड़ी को रोक करके पूछते हैं कि हमको यहाँ जाना है, तो उस मार्गदर्शक की, अर्थात मानचित्र, अर्थात वहाँ कई लोग मैप लेके चलते हैं, उस मैप की भी आवश्यकता या अनुभूति ही, इसकी मार्ग की, इन दोनों की आवश्यकता की अनुभूति अपि न भविष्यति, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। एतत् सर्वम, यह सभी एकेनेव यंत्रेण, एक ही यंत्र से, तृतीय विभक्ति, एक ही यंत्र के द्वारा कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है। और आगे क्या है, शाकादिक्रयार्थम, शाक अर्थ होता है, शाक का अर्थ होता है सब्जी, शाक, आदि अर्थात एटसेट्रा, तो शाक आदि के क्रय के लिए, क्रय में बताया था अभी, खरीदना, अर्थम मतलब के लिए, शाक क्रयादि, शाक आदि क्रयार्थम अर्थात शाक आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, कहीं दूर जाना है तो हमको वहाँ पर होटल बुक करना है, तो उस विश्राम गृह के जो कक्ष हैं अर्थात कमरे, उनको सुनिश्चितम कर्तुम, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालये फलम प्रदातुम, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अभी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल में, शुल्कम प्रदातुम अर्थात शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि, और विद्यालय और महाविद्यालय में भी, शुल्कम प्रदातुम वहाँ पे फीस जमा करने के लिए, किम बहुना, और क्या बताएं, और बहुत कहने से क्या मतलब है, दानम अपि दातुम, आजकल जो दान भी जो लोग देते हैं बड़े बड़े ट्रस्ट में, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है, अलम अर्थात पर्याप्त है, चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है, अपने मोबाइल से ये सारे कार्य किए जा सकते हैं जितना यहाँ पर वर्णन है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, दिशि अर्थात दिशा में, सप्तमी विभक्ति बताए थे हम, अस्याम दिशि इस दिशा में, किस दिशा में, डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल इंडिया के इस दिशा में, वयम भारतीयाः हम सब भारतीय, द्रुत गत्या, द्रुत अर्थात तेज, गत्या अर्थात गति से, अग्रे सरामः, अग्रे अर्थात आगे, सरामः मतलब बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहीं पर समाप्त होता है ये डिजिटल इंडिया पाठ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले पाठ में इसका अभ्यास लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।